हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखते हैं मार्केट का अपडेट। ओह, मार्केट में ब्लड बात आ चुका है। बीटीसी 8% से गिरा है, ईटीएक्स 6.5% से, बीएनबी 8% से, सोल 12% से। सही है। चलो फिर देखते हैं मार्केट का अपडेट और जानते हैं अभी चार्ट्स पे क्या हो रहा है हलचल। और जो मैंने ऑलरेडी अपडेट दी थी चैनल के ऊपर आपको, तो वो देखते हैं। ये अपडेट दी थी। हम्म, ये एरियाज में थे ना, मंडे से लेके यही जोन से हम इधर शॉर्ट की ट्रेड ओपन हुई थी हमारी। यहाँ से अभी हम यहाँ पे तक आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। अ, कोई बात नहीं है, अभी वो अपडेट, ये वीडियो में भी कल अपडेट दी थी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे भी बोल दिया था कि क्रॉस करना चाहिए लेवल, वो क्रॉस नहीं हुआ और फिर वापस वी विल गो टू 22,800, 22,600। ठीक है। सुबह मैंने भी बोल दिया कि आज नहीं आया ये अपडेट, यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो ये वाले जोन। ठीक है। चलो चार्ट से ऊपर जाते हैं। ओके, चार्ट्स यही बोलता है अभी। 4 आवर्ली में चार्ट ने अच्छा खासा प्ले आउट किया है। यहाँ पे जोर से गिरने की जो ये वीक बनी ना, ये इतना जोर से आया नीचे क्योंकि ये इम्बैलेंस था मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो था यहाँ पे बना था, वो एक ही कैंडल में से पूरा पंप करके गया था। ठीक है। मतलब अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो देखो, जैसे ही मार्केट वो एरिया फास्टली पंप करता है ना, मतलब बड़ी कैंडल बनती है, तो लिक्विडिटी भी वही सेम ही होगी जैसे उस कैंडल में बनी थी। तो वही उसने सेम किया, जो बायर्स के सेसेस थी सेम उसने लिक्विडिटी पूरा वो इम्बैलेंस था वो फील कर दिया उसने। ठीक है। ये कैंडल से देखो ना कि कितनी बड़ी वीक बनी इधर, ऑलमोस्ट 3.5% की, मतलब $700 की वीक बड़ी इधर। तो ये ऐसे क्यों होता है कि मार्केट में वो जो स्ट्रक्चर था उधर वो इम्बैलेंस था। ठीक है। अभी देखना यह है, अभी भी इतना प्राइस जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, आई वॉज वेटिंग फॉर रिटेस्ट। ये अभी रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी भी अपने पास ये जोन है। ये इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, ठीक है, ये अभी सब रेजिस्टेंस बन गई। ग्रीन वाला है, ये रेड कर दो। ठीक है। चलो, तो अभी कैसा है ये जो बेयर फ्लैग का जब तक पैटर्न चल रहा है। ठीक है। अभी कितने टेस्ट हो गए, 1 2 3 4, 4 आवर्ली में। पर ये अब तक, जब तक ये स्टेबल है, जब तक ये वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है, तो अब तक तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो डेली भी वो चल जाता है। अगर डेली में देखेंगे पहले, ये अभी तक ये जोन अभी तक अपने पास वैलिड है 20507 से। शायद वीक मार सकता है नीचे लिक्विडिटी के लिए। यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो लिक्विडिटी होगी यहाँ पे 9,800, 9,700, 600 के 500 तक। तो मोटा मोटा मान के चलो 9,500 तक वीक आ सकती है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। तो ये एक एरिया है। ठीक है। अगर इसके नीचे कैंडल वीक मार के कैंडल ही नीचे क्लोज होती है तो हम देख रुकेंगे, शॉर्ट में नहीं जाएंगे। रिटेस्ट पे क्या करेगी? ठीक है। अगर ये ऐसा इधर से आ गया, इधर ही कैंडल क्लोज हो गई इधर किधर, तो इस एरिया में, ठीक है, 20,300 जाते वक्त रिटेस्ट को देखेंगे इधर क्या होता है रिएक्शन, क्योंकि ये आप जोन रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे अंदर, तो ठीक है, हम सेफ एंट्री लेंगे। प्रॉफिट मिस होगा पर सेफ एंट्री लेंगे इधर अंदर। अगर नहीं होता है तो वापस वी विल गो बैक। तो ये 18,600 वाला एक एरिया है और उससे बाद ये है, और नया लो भी लग सकता है नीचे। तो ये एक
ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी वीकली में क्या होता है, वीकली कैंडल जैसी होती है, क्या होती है, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। वीकली कैंडल को अभी बहुत टाइम है, 2 दिन 14 घंटे है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो वीकली पे अच्छा नहीं दिख रहा है, क्लियर कट रिजेक्शन दिख रहा है, पर वो बात अभी 2 दिन 14 घंटे है, तो ये कैंडल कुछ भी हो सकती है। तो अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, डेली के ऊपर ही दूंगा कि ये ब्रेकडाउन होती है या नहीं होती है, ठीक है। अगर होती है तो हम देखेंगे क्या होता है आगे। आगे अपडेट में वीकली क्लोज के बाद एक अपडेट दे दूंगा। अभी तो फिलहाल यही है। लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ लोअर टाइम फ्रेम में भी वही बाइंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। ये एक एरिया है और ये इधर 19,500 के आसपास देखेंगे, ठीक है। ये हुआ बीटीसी का। ईटीएच का ये जोन पे था, ये जोन पे नहीं होल्ड करा। अभी नेक्स्ट जोन है वो सीधा आएगा, एक मिल सकता है यहाँ पे, ये 16,56 का एरिया, वही मोटा मोटा 16,40 से लेके 16,60 ये वाला एरिया, ठीक है। ये एक है। इसके बाद सीधा आपको मिलेगा 15,404 और 1560 के बीच में ये वाला एरिया। तो ये दोनों में से ये तो होल्ड होना चाहिए। ये अगर नहीं होल्ड होता है तो फिर वी आर वेलकम इन ये वाला जोन। सीधा मैं इधर देखूंगा, फिर बीच में अगर आएगा तो भी मैं नहीं लूंगा, यहाँ से बाउंस हो सकता है, पर मैं ये जोन देखूंगा 1240 से लेके 1280, ठीक है। ये है ईटीएच की बात। अब डिक्सी के बारे में जाएंगे, डिक्सी के बाद। ओके, तो डिक्सी का मेरा ये एनालिसिस रॉन्ग हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो कैंडल ये बन रही है ना, वो इधर से रिजेक्ट होके नीचे जाए, पर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है और शायद 1 आवर में कंफर्मेशन मिला होगा। ये क्लोज होके 1 आवर में इधर कंफर्मेशन देके वो उड़ रहा है। कोई बात नहीं है, गलतियां भी होती रहती है, ऐसा ये नहीं है। इधर भी देखो 4 आवर पे, ठीक है। अगर ये अभी जा रहा है तो वी कैन सी हिम टेस्टिंग टुवर्ड्स 109 1010 ये वाला फिर से एरिया देख सकते हैं। और शायद इधर 108 से लेके आप पकड़ के चलो 109 तक ये एरिया वाला, यहाँ से 108 से 109। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग था, तो देखते हैं अभी ओपन ऊपर के टारगेट्स होंगे इसके। अगर रिजेक्ट होता है तो भी अपडेट हम कर देंगे। एक्सपीएक्स की बात करें तो एक्सपीएक्स रेजिस्टेंस पे ही है। आज क्या खुलता है, कैसे खुलता है देखेंगे। अगर ये रिजेक्शन मार दिया तो इमीडिएट सपोर्ट है इसको 4181 के पास और 4162, ठीक है। तो एसपीएक्स के बारे में भी मैंने बोल दिया है। बीटीसी डोमिनेंस ठीक है, कर रहा है। As I said, ठीक है। अच्छा है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। मैं बोला था लास्ट वीडियो में कि ये रिटेस्ट मारेगा, ठीक है। तो ये रिटेस्ट मारने इसने पंप करवा दिया। फर्स्ट टारगेट हिट, सेकेंड टारगेट को भी जा रहा है, देखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म होती है तो ठीक है, नहीं तो ये नेक्स्ट टारगेट को जाएगा। यूएसडीटी डोमिनेंस, ये मैंने इसलिए बोला था कि मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीज़ हो सकती है। तो इसने ऑलरेडी इसने काम कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इसने, तो देखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टारगेट इसको ये है, अगर इसके ऊपर क्लोज होती है डेली की कैंडल और नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल भी इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो वी आर गोइंग टू 7.10 7.11, ठीक है। तो यही है मार्केट का भी ज़्यादा। ये तो क्या डोमिनेंस, तो मज़े ही कर रहा है। आएगा इधर लगता है 39 के आसपास शायद, ठीक है। तो इतना ही है मार्केट में। और ध्यान में रखिए जो सब बातें मैंने बोली थी अभी, आपको
इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। लोकल सपोर्ट्स पे ही अभी सस्टेन हो रही है। अभी ये फिर से ऊपर जाता है तो यहाँ पे मैं देखूंगा शॉर्ट्स के लिए मेजर प्रेफरेबल, क्योंकि 4 आवर में डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर पकड़ लिया इसने, तो शॉर्ट्स फेवरेबल है मेरे लिए, तो देखेंगे अभी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.